नमस्कार व्यूअर्स। यदि आप नए नौजवान हैं, 21 से 25 साल की उम्र है आपकी और आप डी क्लास ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो आइए मैं आज आपको 7 वो टिप्स बताता हूं जिनके कारण आप में ठेकेदारी के कौन कौन से गुण होना चाहिए। यदि ये गुण आपके पास 7 गुण होंगे तो आप निश्चित रूप से डी क्लास ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपने बनवा लिया है, काम शुरू करना चाहते हैं और बहुत सी बातों की आपके मन में विचार आ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास ये 7 चीज़ें होंगी या 7 चीज़ें नहीं होंगी तो दोनों स्थितियां आ सकती हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन है, सारी बातें हैं, मगर फिर भी आप हद से ज़्यादा मेहनत यदि नहीं करते हैं तो आप ठेकेदारी में सफल नहीं होंगे। इसलिए मैं कहूँगा अभी आपको ठेकेदारी शुरू करने में समय की ज़रूरत है और जब तक आप मेहनत करना पूरी तरह से नहीं सीख जाएंगे, हद से ज़्यादा मेहनत का मतलब है 24 घंटे में से आपको 12 से 16 घंटे मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में मत आइए। इसके अलावा यदि आप में बुरी आदतें हैं, खाद्य खाने की, ऐपे पीने की और झूठ बोलने की, इस तरह की जो आदतें हैं, लोग कहते हैं ना, उन बातों में मत जाइए आप। यदि आप सच्चाई का साथ देंगे, आचार विचार शुद्ध रखेंगे और खान पान शुद्ध रखेंगे तो आप ठेकेदारी में सक्सेस होंगे। नहीं तो ठेकेदारी में सक्सेस होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप यदि इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप मत आइए इस बिजनेस में। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष करने की हिम्मत रखनी चाहिए आपको। स्ट्रगल जिंदगी का एक हिस्सा है। आप कोई भी बिजनेस करें, ठेकेदारी ही नहीं, कोई भी बिजनेस करें, वहाँ स्ट्रगल होगा। जब तक आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं होगा तब तक आप वो ऊंचाइयाँ नहीं पा सकेंगे जो ऊंचाइयाँ आपको पाने की ज़रूरत थी, या जिन ऊंचाइयों को आपको पा लेना चाहिए था वो तभी संभव होगा जब आप स्ट्रगल करेंगे। इसलिए स्ट्रगल से आप घबराते हैं तो भी इस बिजनेस में मत आइएगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने काम पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि मैंने जो काम कर दिया है वो सही है और कोई माई का लाल कितना भी बड़ा अफसर आ जाए, चेक कराऊंगा मैं उसको। कहाँ क्यों डरने की बात है आपको? जब आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस है, आपने सही काम किया है, तो अफसरों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अफसरों के सामने बहुत ज़्यादा कुछ बोलिए, मगर उनको कहिए साहब मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो काम किया है वो सही है और 99% ठेकेदारों से अच्छा है। ये कहिए आप उनको, क्योंकि आपने काम अच्छा किया है। कहाँ क्या गलती की है आपने? देखिए, आपने जी शेड्यूल के हिसाब से काम किया है, डिज़ाइन ड्राइंग के हिसाब से काम किया है, शेड्यूल के हिसाब से काम किया है, अफसरों ने जैसा बताया वैसा काम किया है और उससे भी अच्छा करने की कोशिश की है। फिर आपको घबराने की कहाँ ज़रूरत है? क्यों घबराते हैं आप? इसलिए अपने काम पे विश्वास रखिए। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ठेकेदारी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है। उछलने से कोई काम नहीं होता। इसलिए ठेकेदारी यदि करनी है आपको तो इसमें आपको पैसेंस तो रखना ही पड़ेगा। वैसे पैसेंस हर बिजनेस का हिस्सा होता है। किसी भी बिजनेस को आप कीजिए, उसमें पैसेंस रखना जरूरी होता है। वो एक कहावत है ना कि माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। इसलिए जल्दी हड़बड़ाहट मत कीजिएगा। आज ही पेमेंट मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, सर अभी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी कुछ नहीं होता है। अभी सिर्फ एक चीज़ हो सकती है और वो लड़ाई। आप किसी भी अफसर से तू मैं करके लड़ाई कर सकते हैं। बिल तो बिल के हिसाब से ही बनेगा। आपका बिल ड्यू है, मैं समझता हूँ, आपको पैसे की ज़रूरत है, ये भी मैं समझता हूँ, मगर मैं कहूँगा यदि आपको अफसर कहता है कि भैया अभी मुझे टाइम नहीं है,
आप शाम को आना, मैं शाम को आपका बिल बना दूंगा। तो वो सही बात है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं साहब अभी करके दो, मुझे टाइम नहीं है, मेरे बिल है, मेरे पेमेंट बाकी है, मेरे मजदूर गले पड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इन बातों में कोई दम नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अपने काम का आपको जुनून होना चाहिए। हद से ज़्यादा जुनून जब आपके ऊपर अपने काम का होगा, तभी आप ठेकेदारी में सक्सेस होंगे। क्योंकि ठेकेदारी वो आइटम है, वो काम है, वो चीज़ है जहां आपको अनेकों समस्याएं आती हैं। एक समस्या नहीं आती है, अनेकों समस्या आती है। साइड पे पानी खत्म हो गया, छोटी सी समस्या है देखने में, मगर वास्तव में बहुत बड़ी है। इसके बिना काम शुरू नहीं होगा, काम चालू नहीं होगा, चलते चलते काम आपका ड्रॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए और तुरंत बाइक ली और हाथों हाथ टैंकर वाले को बुलाया। टैंकर का फोन नहीं मिल रहा तो आप जाइए ना। 3 किलोमीटर की दूरी होगी, 2 किलोमीटर की दूरी होगी, 10 मिनट लगेंगे और काम शुरू हो जाएगा। तब तक आप लेबर को और कोई काम बता दीजिए। इसलिए आपके जुनून होना चाहिए काम करने का, आलसी प्रवृत्ति है वो नहीं रहेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अपने माता पिता का आशीर्वाद आप हमेशा साथ रखिए। कुछ ठेकेदारों को मैंने देखा है, बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं बातें करते हैं, उनका पूरा ख्याल रखिएगा। इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आज ही, इस वीडियो को भी आप देखिएगा। नमस्कार।